जुम्मे का दिन है और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जुम्मे वाले दिन ना लाज़मी कोई ना कोई मेहमान आ जाता है। क्योंकि जिनके ना ऑफ़िसेज़ में जॉब्स होती हैं, जो मतलब जिनकी सरकारी नौकरियाँ हों या जो थोड़ा अच्छा लेवल पे जिनकी जॉब्स होती हैं, उनको तो होती है संडे को छुट्टी। लेकिन जो हमारे जैसे होता है ना मज़दूर तबका, उनके ज़्यादातर रहता है कि जुम्मे को छुट्टी होती है। तो जुम्मे वाले दिन ऐसा होता है कि कोई ना कोई मेहमान आता है, जैसे मामू मामू हो गए, मतलब बड़े मामू की फैमिली आ गई या छोटे मामू की फैमिली आ गई, या फिर हम लोग उनको वो कहते हैं कि आप लोग हमारे घर आ जाओ। तो हमारा जुम्मा जो है ना वो इस तरह से ही गुज़रता है। तकरीबन मतलब हमारे जो आस-पास के घर हैं, जैसे मतलब कि मेरी फूफो का घर है, तो उनके भी बच्चों को, उनके बेटों को, उनके शौहर को जुम्मे वाले दिन छुट्टी होती है। छोटे मामू के घर वैसे भी मिस्त्री लगे हुए हैं ना, तो जुम्मे वाले दिन मिस्त्री छुट्टी कर गया है। छुट्टी होती है मतलब मिस्त्रियों को ना। तो मामू आज फ्री थे तो उन्होंने कहा कि चलो आज ना बाजी के घर चलते हैं। वो कह रहे थे कि वैसे तो घर बिल्कुल करीब है, लेकिन फिर भी मतलब काफ़ी टाइम हो गया कि वो इस तरह पूरा दिन हमारे घर नहीं आकर उन्होंने गुज़ारा। तो वैसे तो वो हमें भी बुलाते रहते हैं कि आप लोग आ जाया करो, घर तो करीब है। फ़िलहाल वो रेंट का घर उन्होंने लेके ना वहाँ पे अपना मतलब शिफ्ट कर लिया इन्होंने घर। लेकिन हम लोग नहीं जाते क्योंकि वो घर ऑलरेडी छोटा है, तो ये लोग खुद मुश्किल से रहते हैं। तो मेहमान अगर उस घर में आ जाए ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? मेरे सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आमीन। आज का ब्लॉग भी किचन से स्टार्ट करते हैं। तो अभी इस टाइम दोपहर का खाना बन रहा है। मेहमान आए हुए हैं, छोटे मामू आए हुए हैं, तो उनके लिए खाना बन रहा है और खाने में बन रहा है अरबी में गोश्त डाला है। तो वैसे आलू गोश्त हर जगह बनता है, तो हमने कहा चलो आज ना अरबी गोश्त बना देते हैं। तो पहले चिकन को भून लो, उसके बाद सब्जी डालेंगे। तो अम्मी की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बेटियों, सब ठीक ठाक हो। उम्मीद करती हूँ खुश आबाद होंगे अपने घरों में। अल्लाह पाक की रहमत हो, आपको कोई परेशानी आपके पास ना आए। आमीन सुमा आमीन। चलेंगे, आपने हमारे साथ ही जुड़े रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो मैं अभी इसको भून के ना फिर आपका वेलकम। हाँ जी, अगर पहली वीडियो देख रहे हैं तो वेलकम। हाँ जी, अगर पहली दफ़ा देख रहे हैं तो वेलकम और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और जो देखते हैं उनका तो बस शुक्रिया ही शुक्रिया। मेरे छोटे भाई आए हुए हैं, उनके घर बन रहे हैं, तो आज रेस्ट था तो वो इधर ही आ गए हैं। तो जा रहे थे तो मैंने कहा नहीं भी खाना खा के जाना। बड़ी मुश्किल से उनको बिठाया है। सब्जी डाल दी है। ये है जी छोटे मामू का पोता, माशाल्लाह ज़ामिन नाम है इसका। और मामू का जो बेटा है वो भी अभी आपको दिखाती हूँ। जो इसका पापा है ना वो अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे बड़े मामू भी आए हुए हैं और ये जो पीछे बैठा है ना ये है मामू का बेटा, जिसकी ये 2 बेटियाँ हैं और एक बेटा जो है छोटा सा जो अम्मी की गोद में है। तो माशाल्लाह से जब से मामू, छोटे मामू भी और बड़े मामू भी, जब से इन्होंने ना हमारे घर के करीब अपनी मतलब प्लॉट लिए हैं और घर बनाना स्टार्ट किया है, तो तब से ऐसा हो गया है कि मतलब डेली 2-4 दफ़ा ना आते रहते हैं ये लोग, मतलब कोई ना कोई आता ही रहता है। बड़े मामू आते हैं, वो हमारे घर से बर्फ़ लेके जाते हैं क्योंकि उनका जो फ्रिज है वो ख़राब हुआ पड़ा है। और दूसरी बात ये कि कभी कोई काम होता है, कभी कोई काम होता है, तो बड़े मामू जो है ना वो 2-3 दफ़ा दिन में चक्कर लगा लेते हैं। तो छोटे मामू जो हैं वो भी मतलब 1-2 दिन बाद आ जाते हैं। बच्चे जो हैं ना वो तो फिर रोज़ के रोज़ ही चक्कर लगाते ही रहते हैं क्योंकि घर करीब है, बच्चे अकेले भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो एक ये बड़ा काफ़ी एक मतलब फ़ायदा हो गया एक, यानी कि हम लोगों को ना काफ़ी आसरा हो गया है क्योंकि हम लोग अकेली रहती थी, मतलब मैं और अम्मी अकेली ख़वातीन हैं। तो आहत के पापा जो हैं वो तो आपको पता ही है कि कितने-कितने दिन बाद आते हैं। तो हम लोग अकेले होते थे तो एक बंदे को होता है ना, मतलब
कोई भी काम हो, कुछ ऐसा हो जिसमें मर्द की ज़रूरत होती है, या कभी अचानक से कुछ भी हो सकता है, कोई भी काम आ सकता है, तो अम्मी को अपने भाइयों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसलिए ना फिर ये बहुत फ़ायदा हो गया है कि दोनों मामू ने हमारे घर के करीब ही अपनी घर बना रहे हैं, तो हमें बहुत तसल्ली हो गई है। मतलब ये अब दिन में जितनी दफ़ा 10-20 दफ़ा भी आके चक्कर लगाते जाएंगे लोग, तो आराम से लगा लेते हैं। अच्छा, खाना खा लिया था हम लोगों ने। रोटी जो है वो हम लोगों ने तंदूर से लगवाई थी, आटा गूंद के दिया था, अम्मी ने पेड़े बना के दिए थे। तो मामू का बेटा गया था तंदूर से रोटियां लगवा के आ गया था। उसके बाद चाय बनाई थी। चाय के लिए जब हमने दूध मंगवाया ना, तो फिर मामू ने कहा कि तुम लोग बैठो, मेरी बहू जो है ना वो चाय बनाएगी। तो हमने कहा चले ठीक है। फिर ये उनकी बहू ने चाय बनाई थी। अच्छा, मुझे ना कभी कभी कमेंट आते हैं, एक दो कमेंट ऐसे आए हैं, तो वो कहती हैं कि आप खाना बहुत बुरा बनाती हैं। तो मुझे पढ़ के बड़ी हंसी आती है। तो आप मतलब वो शक्ल देख के ही कहती हैं कि भाई खाना बहुत बुरा बनाती हैं आप। यार देखो, इतना बुरा नहीं होता है जितना आप लोग कह रहे हो। अच्छा होता है, खाने लायक होता है। और बगैर खाए आप कैसे कह सकते हो कि बुरा होता है। बेशक शायद आपको मेरा तरीका खाना पकाने का अच्छा ना लग रहा हो, या आपको वो वीडियो में खाना दिखने में अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन फिर भी आपने मतलब वो खा के तो नहीं देखा ना, तो आपको कैसे पता कि वो बुरा है। बाकी ये कि अम्मी को और मेरे हस्बैंड को और मतलब जो भी खाता है, मामा वगैरह जैसे आते रहते हैं, तो उनको अच्छा लगता है, तारीफ़ करते हैं। हाँ, मैं बहुत अच्छा नहीं बनाती, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कोई बहुत एक्सपर्ट हो गई हूँ। और मेरे जैसा तो मतलब ऐसा होता है कि लोग उँगलियाँ चाटते रह जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि इतना बुरा भी नहीं है जितना आप कह रही हैं। सही है, अच्छा है, मतलब नॉर्मल है। एक जैसे घर की एक सिंपल औरत बना लेती है, जो कि बहुत चलो एक्सपर्ट ना हो, लेकिन जो घरेलू खातून होती है ना, जितना वो पका लेती है उतना तो मैं पका ही लेती हूँ। कॉपीराइट आ सकते गाना जो अच्छा, जिस फूफो के घर में उस दिन गई थी ना 2-4 दिन पहले, तो ये उनका बेटा है और उसको सिंगिंग का बहुत शौक़ है। वैसे तो वो माशाल्लाह शादीशुदा है, बच्चे हैं उसके, लेकिन ना उसको गाने का बहुत शौक़ है। तो वो अपने घर में गाता रहता है। मतलब अक्सर गाता रहता है। और वैसे जुम्मे के जुम्मे वो, क्योंकि उसको छुट्टी होती है, तो वो अपना वो शौक़ पूरा करता रहता है। तो मैंने जो है कि उसकी आवाज़ कम लगाई है कि कॉपीराइट ना आ जाए। ये है दूसरे दिन की मॉर्निंग। और जो कल हमने रोटियां बनवाई थी ना, तो उसमें से एक रोटी बच गई थी। तो फिर वो मैंने जो है ना रोटी वाले रुमाल में लपेट के जो शॉपर में रख दी थी। इससे ये होता है कि रोटी नरम रहती है। और नाश्ते के टाइम मैंने इसको घी लगा के गर्म किया और चाय के साथ, आहा, बहुत मज़े की लगी। चलें जी, आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मिलूँगी।